अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। चैप्टर नंबर 13 का आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत हाई एटॉमिक वेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें कि किस मॉलिक्यूल को हम प्रोटीन कहेंगे, प्रोटीन किस टाइप का केमिकल मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन्स आर एक्चुअली द लॉन्ग चेन्स ऑफ द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, जब अमाइनो एसिड टाइप के मॉलिक्यूल्स लॉन्ग चेन्स में कनेक्ट होंगे दे विल फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब यहाँ पर सवाल आ रहा है कि अमाइनो एसिड क्या चीज़ है। किसी चीज़ की डेफिनेशन का मतलब है कि उसका कंप्लीट, उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसका मुकम्मल तारुफ। तो जब हम प्रोटीन की डेफिनेशन में एक ऐसा वर्ड मेंशन कर रहे हैं कि जिसके इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत है, यानी इसे भी डिफाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी भी ये वेल डिफाइंड नहीं है, 100% डेफिनेशन हमने नहीं लिखी इसकी अभी। ठीक है, तो हम फिर इसके बाद हम डिफाइन करेंगे अमाइनो एसिड को। ठीक है, तो जब भी प्रोटीन की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो प्रोटीन के बाद हमने अमाइनो एसिड भी डिफाइन करना है। ठीक है, प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड असल में क्या है? अमाइनो एसिड्स आर द केमिकल्स विच हैव आ सेंट्रल कार्बन एटम, यानी उसकी केमिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि सेंटर में एक कार्बन एटम है, और हमें पता है कि कार्बन एटम की 4 वैलेंसी होती है, यानी कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तो वो कार्बन, सेंट्रल कार्बन सिंगली बॉन्डेड है। ठीक है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, सिंगल बॉन्ड्स। ठीक, और एक तो हाइड्रोजन होगा मस्ट। ठीक है, सेकंड अमीन ग्रुप होगा NH2। ठीक है, सेंट्रल कार्बन के साथ जो सेकंड ग्रुप होगा वो NH2 होगा। ठीक है, थर्ड ग्रुप होगा एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो इट्स C+O सिंगल बॉन्ड O एंड देन H। ठीक है, सही, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये है अमीन ग्रुप। ठीक, ये सिंपल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल कार्बन एटम ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक, अभी भी एक वैलेंसी रह गई है, दिस इज सेटिस्फाइड बाय एनी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, आर ग्रुप, यहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन, कार्बन अटैच होगा। ठीक है, कार्बन की चेन अटैच हो सकती है, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन अटैच हो सकता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड असल में क्या है? अमाइनो एसिड इज अ टाइप ऑफ केमिकल इन विच देयर इज अ सेंट्रल कार्बन एटम विच इज singly bonded to a hydrogen, an alkyl group, any alkyl group. ठीक है, essentially with an amine group. ठीक है, and lastly किसके साथ? an acid group। ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक अमीन इज अ बेसिक ग्रुप। ठीक है, अमीन पोर्शन जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिसिटी। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये बेसिस में हुआ करता है। ठीक है, तो दिस पोर्शन इज बेसिक। ठीक है, दिस पोर्शन इज एसिडिक। ठीक, तो अमाइनो एसिड किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम है जिसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड एक बेसिक ग्रुप है यानी कि NH2, और दूसरे एंड पर एक एसिडिक ग्रुप है यानी C+O एंड OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक, तो प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर the chemical compounds which have a central carbon atom attached with amine group, acid group, hydrogen and an alkyl group. ठीक है, this R is different for every amino acid. ठीक है, सही। ठीक, अब now this is the central carbon atom. ठीक है, अब ये तो एक अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर हम अमाइनो एसिड्स को, के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो सपोज मैं यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल बनाती हूँ, CH NH2 R
C डबल बॉन्ड O और C डबल OH, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर नहीं खोल के लिखना तो ऐसे लिखा जाएगा C डबल OH, ठीक। प्लस अनदर अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, NH2 C डबल OH एंड R, ठीक है। तो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स इस तरह के होते हैं कि वन एंड इज एसिडिक एंड अदर एंड इज बेसिक। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही होगा ना, वन एंड इज बेसिक, सेकेंड एंड इज द एसिडिक, ठीक है। तो एसिड और बेस तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक, दे आर रिएक्टिव फॉर ईच अदर। तो एक अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल का एसिडिक ग्रुप सेकेंड अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल के बेसिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन्स में लिंक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन की चेन बनती है ना, कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से। तो ऐसे ही अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लॉन्ग चेन्स में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन दिस एसिडिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड टू द बेसिक ग्रुप ऑफ द सेकेंड अमाइनो एसिड, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को कैसे शो करेंगे? आपने याद ये रखना है, यहाँ पर एक OH है, ठीक है, मैं इसको भी ओपन करके लिखती हूँ, दिस इज नाइट्रोजन, और इसके साथ 2 H प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वाटर प्रोड्यूस होता है, ये चीज़ हमने देखी है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ होगी, दिस OH फ्रॉम द एसिडिक ग्रुप विल एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन फ्रॉम द बेसिक ग्रुप, ठीक है, और क्या बन जाएगा? H2O, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। H2O रिमूव होगा इन दो मॉलिक्यूल्स में से, ठीक। इस तरह की रिएक्शन जिसके अंदर कोई दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान से वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है, उस ऐसी रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब ये तो था अमाइनो एसिड 1, दिस वाज अमाइनो एसिड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? डिहाइड्रेशन हुई है, और फिर क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ये कार्बन और ये नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, दिस इज सेंट्रल कार्बन, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, एसिड वाला कार्बन, ठीक है। ये बॉन्ड अब नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा, ठीक है, H, दिस इज सेंट्रल कार्बन, और फिर बाकी का सारा स्ट्रक्चर एज इट इज, ठीक। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो अभी भी ये जो मॉलिक्यूल बना है जिसमें 2 अमाइनो एसिड कंडेंस हुए हैं, ठीक है, तो इसमें अभी भी एक एंड पर बेसिक ग्रुप अभी भी प्रेजेंट है, सेकेंड एंड पर अभी भी एसिडिक ग्रुप है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एंड टू एंड अटैच होना चाहे वो हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई थर्ड मॉलिक्यूल अवेलेबल है अमाइनो एसिड का तो वो यहाँ पर आकर बिल्कुल सेम इसी तरह से इधर अटैच हो सकता है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ अटैच हो सकता है, ठीक है, इस बेसिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करके, ठीक। तो इस तरह से बाय फॉर्मिंग द स्पेशल लिंकेजेस जिनको हम कहते हैं द पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, ये जो ग्रुप है ये बार बार अमाइनो एसिड इस लॉन्ग चेन के अंदर ये ग्रुप बार बार रिपीट होगा, ठीक है। CH, C डबल बॉन्ड O, NH, ठीक है, अगेन CH, C डबल बॉन्ड O, फिर ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और नेक्स्ट के साथ ये कनेक्ट होगा, ठीक है। तो दिस लिंकेज, दिस बॉन्ड बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड NH, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन्स में किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो आप कहोगे कि प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है या पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स ही हैं, लेकिन क्योंकि दिस इज बिटवीन 2 स्पेशल ग्रुप्स, कार्बोनिल ग्रुप एंड NH अमीन ग्रुप, ठीक है।
तो हम इसको स्पेशल नेम देते हैं द पेप्टाइड बॉन्ड, द पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज बिटवीन द अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है कि प्रूव दैट अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो आप ये वाला रिएक्शन करके बताओगे उसमें कि सपोज दिस इज दीज आर द अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स, तो ये कंडेंस होंगे, डिहाइड्रेट होंगे एंड दे विल फॉर्म द पेप्टाइड लिंकेज, और वो लिंकेज कंटिन्यू हो सकती है दोनों एंड से इनटू लॉन्ग चेन्स, ठीक है। एंड दोज लॉन्ग चेन्स आर द प्रोटीन्स, ठीक। तो प्रोटीन्स क्या है? लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। कैसे बनती हैं? बाय पेप्टाइड बॉन्डिंग बिटवीन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स। और कितने अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स? thousands of amino acid molecules can link with each other to form long chains of proteins, ठीक है। इस तरह की लॉन्ग चेन जिसमें एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही हो, इस तरह की लॉन्ग चेन्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड्स एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, या फिर इस तरह से आ जाता है कि डिफाइन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन आर ग्रुप। वो जो अल्काइल ग्रुप था, जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी हो सकता है, वो अल्काइल ग्रुप हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स टोटल 20 डिस्कवर हुए हैं अभी तक, जिनमें से 10 अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। मैं इसको ए रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे पास जगह की कमी है, ठीक है। 10 of the total 20 amino acids are called essential amino acids. Why? क्योंकि because these 10 amino acids are required by the body, by the living body, in the form of food, ठीक है। अब वो चीज़ हम फूड के थ्रू सिर्फ वो चीज़ ही इंजेस्ट करते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है और हमारी बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी हमारी बॉडी उसे प्रिपेयर नहीं कर सकती कुछ, ठीक है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स विच आवर बॉडी कैन नॉट मेक बाय इट्स ओन, ठीक है। हमारी बॉडी या लिविंग बॉडी इन अमाइनो एसिड्स को, इन 10 अमाइनो एसिड्स को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, ठीक है, एंड इट नीड्स देम, ठीक है। तो जब एक बॉडी को एक चीज़ रिक्वायर्ड भी है और वो उसे खुद प्रिपेयर भी नहीं कर सकती, तो वो उसे क्या करेगी? वो उसे इनटेक करेगी इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, सही। आवर बॉडी कांट सिंथेसाइज देम, इसलिए उसे वो फूड के थ्रू रिक्वायर्ड है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द 10 अमाइनो एसिड्स, उनका क्या होगा? दे आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, बिकॉज इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, लेकिन हमारी बॉडी इज कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग दोज अमाइनो एसिड्स इटसेल्फ, ठीक है। अगर आप फूड में, फॉर एग्जांपल, अगर आप फूड में विटामिन सी ले रहे हो, तो विटामिन सी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है और आपने उसे पूरा करने के लिए फूड का सहारा लिया, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें खुद ब खुद जनरेट होती हैं, खुद कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप उसे फूड के थ्रू इनटेक करो, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द 10 अमाइनो एसिड्स आर non-essential amino acids because they are produced in our body, ठीक है। ठीक, अब इन्हें नॉन एसेंशियल क्यों कह रहे हैं?
बिकॉज आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज देम, ठीक है, हमारी बॉडी खुद बहुत उसको प्रोड्यूस करने की कैपेबल है, कुदरती तौर पे नेचुरली वो हमारी बॉडी में खुद प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमारी बॉडी में जो चीज़ खुद प्रोड्यूस हो रही है हमें उसकी कमी नहीं हो रही, ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम फूड में इनटेक करें, ठीक है। तो हम इन दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्योंकि बॉडी में खुद प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। लेकिन नॉन एसेंशियल किस सेंस में, इस सेंस में नहीं कि दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, इस सेंस में कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू टेक देम एज फूड, ठीक है, आपको एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैसे वाले होंगे, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज कि अगर हम फूड में इनटेक नहीं करते, हमारा फूड इस तरह का है कि उसमें अमाइनो एसिड्स की अमाउंट कम है, तो हमारी बॉडी खुद तो सिंथेसाइज कर नहीं सकती ये वाले अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी कॉज हो जाएगी, ठीक, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ठीक, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया है प्रोटीन्स में, छोटी सी हेडिंग, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हम सोर्सेज देखते हैं। तो प्रोटीन्स हमें मेजरली कहाँ से मिलती हैं, लिविंग बॉडी से ही मिल जाती हैं, एनिमल से और प्लांट से प्रोटीन्स हमें बहुत सारी मिल जाती हैं, ठीक है। किस 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 फॉर्म में वी कैन ऑब्टेन प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, ठीक है। इसके अलावा मिल्क से क्या बनता है, घी एंड ऑयल, ठीक, बटर, ठीक, इस तरह से चीज़, ठीक, इन सब में प्रोटीन्स होती हैं, ठीक। इसके अलावा मीट, ठीक है, हम एनिमल्स के मीट में भी प्रोटीन होती है, ठीक। इसके अलावा और क्या सोर्सेज हो सकते हैं प्रोटीन्स के, प्लांट्स भी प्रोटीन्स के सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पल्सेस, बीन्स, ठीक, उनमें भी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक। तो अगर हम यूजेस देखें या इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स देखें तो लिविंग, सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे लिविंग सेल का स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर फंक्शन, ठीक है। एक लिविंग सेल हमारी बॉडी में, हमारे जो बॉडी का मैस है ना वो मेजरली प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। हमारे जितने भी सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, वो सारे के सारे मेजरली उनका जो पार्ट है ना वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है। प्रोटीन्स उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे एक बिल्डिंग के लिए ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, इसी तरह हमारे सेल्स को जनरेट करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का सबसे पहला यूज़ तो आपने क्या लिखना है, लिविंग सेल की कॉम्पोजिशन में प्रोटीन आर द मेजर कॉम्पोनेंट, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर बनाने में एज वेल एज उनका फंक्शन परफॉर्म करने में प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। सेकेंड हेडिंग हम क्या दे सकते हैं, सेकेंडली हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक, एंजाइम्स असल में वो केमिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं ये असल में, ठीक है, प्रोटीन इन नेचर है, वो केमिकल्स हैं जो कि किसी, जो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि फूड को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड है, उसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर है, तो उसे भी अगर ब्रेक डाउन करना है, उससे एनर्जी रिलीज करनी है ताकि बॉडी को एनर्जी मिले, ठीक है, जो स्टोर हुई भी एनर्जी, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो उसको स्पीड अप करने के लिए, उस रिएक्शन को कैरी कराने के लिए एट अ फास्टर रेट एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट का क्या काम, क्या मतलब होता है, कैटलिस्ट ऐसा कोई भी ऐसा केमिकल जो कि किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, ठीक है। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हमारे रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, ठीक है, सही। तो एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स, ठीक, सेकेंड यूज हो गया इनका, दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप द रिएक्शंस,
ठीक। थर्डली हम क्या देख सकते हैं कि जैसे हमने लेदर का नाम सुना है, ठीक ठीक है। तो लेदर क्या होता है असल में, जिसके हम बैग्स और शूज और ये सब चीजें यूज करते हैं, वो असल में एनिमल्स की स्किन्स हैं, ठीक है। तो एनिमल स्किन को इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्रोसेस किया जाता है, तो उस प्रोसेस के बाद वो लेदर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक। एनिमल की स्किन तो थोड़ी सी डेलिकेट होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन लेदर थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक। तो एनिमल स्किन्स को लेदर में कन्वर्ट करके उनसे डिफरेंट हम फायदे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोज एनिमल स्किन्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। एनिमल स्किन्स को हम हाइड्स कहते हैं, ठीक है। हाइड्स क्या है, एनिमल स्किन्स। और हाइड को इंडस्ट्री में थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड टैनिंग, ठीक है, इन हाइड्स की टैनिंग की जाती है, तो फिर वो लेदर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, सही। हमने कितने यूजेस देखे हैं, सबसे पहले प्रोटीन्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, सेकेंडली प्रोटीन्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। थर्डली प्रोटीन्स से हम क्या बना सकते हैं, लेदर बना सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, अनदर इंपॉर्टेंट यूज, प्रोटीन्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, ठीक है। इसमें आप एग्स लिख सकते हो, मिल्क लिख सकते हो, ऑयल्स लिख सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रोटीन इन नेचर होती हैं, ठीक, सही। तो यूजेस और सोर्सेज हमने देख लिए प्रोटीन्स के। आज आपने यहीं तक करना है। प्रोटीन्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चंस वो जो मैंने आपको बताए हैं। इन टॉपिक्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आगे जितने भी टॉपिक आप देखोगे, इन सब में सोर्सेज यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किप नहीं करने किसी के भी, ठीक है। कुछ टॉपिक्स में होते हैं यूजेस कभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते या शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस टॉपिक में जो यूजेस, इस चैप्टर में जो यूजेस हैं वो डिटेल में दिए हुए हैं और ये यूजेस लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें छोटा सा टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे कि यूजेस लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं अक्सर, तो ये यूजेस आपने स्किप नहीं करने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे।